हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीटीसी एकेडमी। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इफ यू फर्स्ट टाइम विजिट अवर चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th। सो लेट्स बिगिन इट। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3rd है हमारे पास। कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिव बिलो। हमारे पास दो पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं और हमने उनको क्या करना है, कंसीडर करना है। फर्स्ट पोस्टुलेट है हमारे पास, गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। क्या कह रहा है कि जो हमारे पास ए और बी है, क्या कह रहा है, दो पॉइंट है हमारे पास। सॉल्यूशन फर्स्ट का, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, सपोज ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, और कह रहा है कि ए और बी के बिटवीन में क्या है हमारा, सी पॉइंट है। तो दैट मीन्स यहां आपका क्या होगा, सी पॉइंट। हमारे पास पोस्टुलेट में यही तो कह रहा है कि गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी जो हमने दे दिए हैं, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इन द बिटवीन ए एंड बी, और जो थर्ड पॉइंट है हमारा सी वो ए और बी के बीच में है। तो सिंपली इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। सेकंड पोस्टुलेट है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट सेम लाइन। अब कह रहा है कि यह जो पॉइंट है वह सेम लाइन पे नहीं है। डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, एक्सप्लेन। और हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो हमारे पास ये पॉइंट है यह क्या नहीं है, एक सेम लाइन में नहीं है, एक ही लाइन पे नहीं है। जैसे हमारे पास पहले पॉइंट में क्या कह रहा था कि ए और बी हमारे पास दो पॉइंट हैं और इनके बीच सी पॉइंट क्या कर रहा है, लाइन कर रहा है, ठीक है। दूसरे पोस्टुलेट में कह रहा है कि सेम वही पॉइंट है लेकिन सेम लाइन में नहीं है। दैट मीन्स ए यहां होगा तो बी यहां होगा और सी यहां, कहीं भी हो सकता है, सी यहां यहां, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो दैट मीन्स यह हो गया हमारा सेकंड का। अब एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है, तो एक्सप्लेन के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, आपका जो फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट है उसके बारे में। सो नाउ वी आर मूविंग टू एक्सप्लेन पार्ट। जब इन दो पोस्टुलेटों को हम कंसीडर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, सिंपली पहले का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, यस दीज पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स सच एज पॉइंट एंड लाइन, ऑल्सो दीज पोस्टुलेट्स आर consistent because they deal with two different situation as, ठीक है। तो सिंपली क्या कह रहा था हमारे पास कि हमारे पास ए पॉइंट है एक और दूसरा बी पॉइंट है, ठीक है। और इनके बीच में जो सी पॉइंट है वो क्या कर रहा है, हमारा लाइन कर रहा था, ये वाला ये पॉइंट हो जाएगा आपका सी। तो सिंपली हमने इसको क्या करना था कि यस दीज पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड, यानी कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि एक लाइन में तो बोल रहा है, सिंपली सिर्फ पॉइंट की बात करी है तो सिर्फ पॉइंट, लेकिन लाइन की बात नहीं करी है। तो हमने सिंपली इस टाइप से उसको डिनोट तो कर लिया लेकिन हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि किसी लाइन पे है। फिर कह रहा है टर्म्स सच एज पॉइंट एंड लाइन। अब हम कह सकते हैं कि हम इसको लाइन और पॉइंट में ही इसको शो कर सकते हैं, कि सिंपली एज्यूम कर लेते हैं हम कि ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, और इनके बीच क्या कर रहा है, सी पॉइंट लाइन कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको अलग तरीके से हम डिफरेंट सिचुएशन से इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, सेकंड जो पोस्टुलेट है वो क्या कह रहा है, से दैट गिव पॉइंट ए एंड बी यू कैन टेक पॉइंट सी नॉट लाइन ऑन द लाइन थ्रो ए एंड बी। क्या कह रहा था कि जो हमारा ए पॉइंट है और दूसरा हमारा बी पॉइंट है, ए ये रहा बी ये रहा, इनके बीच में सी पॉइंट लाइन नहीं कर रहा है। तो दैट मींस इधर कहीं होगा या कहीं भी हो सकता है सी पॉइंट, ऊपर नीचे इस तरफ, ठीक है। तो यानी कि इनके बीच में क्या नहीं कर रहा है, सी पॉइंट लाइन नहीं कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, नो दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फॉर्म यूक्लिड पोस्टुलेट, यानी कि यह जो पोस्टुलेट है हमारा, यह किसी भी यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहा है। हाउएवर दे फॉलो द एक्सियोम गिव टू distinct point there is a unique line that pass through them। लेकिन क्या कह रहा है कि यह एक एक्सियोम को फॉलो कर रहा है कि गिव टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं वो क्या कर रहे हैं, एक यूनिक लाइन से
पास थ्रू हो रहे हैं। तो दैट मीन्स अगर मैं इसको इधर मिला दूंगा तो यह क्या हो जाएगी, आपकी एक यूनिक लाइन हो जाएगी। दैट मीन्स यह क्या कर रहा है, एक एक्सियोम को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, सिंपली सा सेकंड वाले में। तो इस प्रकार से हम इनके क्या दे सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं, इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो नहीं आने के इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि किस प्रकार से इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज 5.1 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इफ ए पॉइंट C lies between 2 point A and B such that A is equal to BC, then prove that AC is equal to 1/2 AB. Explain by drawing the figure. और हमने क्या करना है, ड्रॉ करके इसको समझाना है। क्या कह रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट हैं A एंड B। क्या है, A एंड B, और इनके बीच में लाइन कर रहा है C। ठीक है, तो यहां से यहां तक हो जाएगा AC और यहां से यहां तक हो जाएगा AB। ठीक है, आगे बात समझ। क्या कह रहा है कि AC इज इक्वल टू BC, और प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू हाफ AB। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो सिंपली हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, जितना यहां से यहां तक है उतना ही आपका यहां से यहां तक है। तो ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि ऐड AC बोथ साइड। जब हम AC बोथ साइड में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली AC प्लस AC इज इक्वल टू, ठीक है, BC प्लस AC। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2AC हो जाएगा। और BC प्लस AC, BC प्लस AC किसके बराबर है, AB के बराबर। AB लिख सकते हैं हम इसको, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम AB। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि आपके अपॉन में आ जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम AC इज इक्वल टू हाफ AB। अगर मैं AB की मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा तो मेरा यही आ जाएगा। तो सिंपली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमको यही प्रूव करना था, यही आपका क्या है, आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने डायग्राम से भी इसको क्या करना था, बताना था, एक्सप्लेन करना था, और क्या प्रूव करना था, AC इज इक्वल टू हाफ AB, जो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। तो दोस्तों एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।